नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे दिशा और दूरी के बारे में। तो समझते हैं दिशा क्या है। तो दिशा की संख्या आप लोग को तो मालूम ही होगा कि 4 होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। पहला नंबर है पूर्व, मतलब ईस्ट। दूसरा नंबर हो गया पश्चिम, वेस्ट। तीसरा नंबर हो गया आपको उत्तर, नॉर्थ। ठीक है। और चौथा नंबर दिशा हो गया आपका दक्षिण। दक्षिण हो गया साउथ। ठीक है, 4 दिशा हो गया। तो अब देखते हैं मतलब 4 दिशा हमेशा याद कैसे रहेगा। इस तरह से हम इसको ग्राफ के रूप में बनाएंगे। ठीक है। और इसको क्या करेंगे, तो ऊपर में हम एन मतलब नॉर्थ। ठीक है, एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, ई मतलब ईस्ट और डब्लू मतलब वेस्ट। दिशा की संख्या हम 4 लिख दिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हम कहीं भी जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, तो ऊपर में रखेंगे नॉर्थ, नीचे में साउथ और इधर ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ये नहीं कि हम ईस्ट इधर है तो इधर घूम करके उसके बाद बनाएंगे, पश्चिम इधर है तो इधर घूम जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इस तरह से हमको बना लेना है। अब देखिए इसमें सब दिशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए अब देखिए, अब दिशा में क्वेश्चन कैसे आता है कि यहाँ से आपको बोलेगा उत्तर की तरफ जाने के लिए। तो उत्तर की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, आपको ये वाला हो जाएगा बायां बायां और ये हो जाएगा दायां। इधर जाएंगे ऊपर की तरफ तो इधर वाला बायां इधर वाला दायां। अब पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा बायां और नीचे वाला हो जाएगा दायां। अब देखिए नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। अब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो नीचे वाला हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। ठीक है, सॉरी यहाँ साउथ में आर नहीं होगा। चलिए तो अब हम समझते हैं उपदिशा के बारे में। दिशा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 4 दिशा होती है। उपदिशा के बारे में समझते हैं। उपदिशा क्या, तो दिशा का हम ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लिखते हैं, एन नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, NSEW। ठीक है। अब क्या होता है उपदिशा का परिभाषा कि 2 दिशाओं के नामों का योग से जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे, उपदिशा। तो देखिए उपदिशा की भी संख्या क्या कितना होती है, 4 होती है। उपदिशाओं की संख्या कितना, तो 4। चलिए वो उपदिशा कौन सा है वो समझते हैं। तो देखिए अब ई दिशा को उत्तर और पश्चिम दिशा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NW। क्या होगा, NW मतलब क्या, उत्तर और पश्चिम दिशा। ये हो जाएगा कौन, उत्तर पश्चिम दिशा। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो N है तो N देंगे, इधर E है तो E देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर पूरब दिशा हो गया। क्या हो गया, ये उत्तर पूरब। अब क्या करना है, यहाँ S को और E को जोड़ेंगे तो यस E मतलब दक्षिण और
पूरब हो गया। क्या हो गया यसी, मतलब साउथ और ईस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो एच डब्ल्यू मतलब साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम। तो देखिए यहाँ आपको 4 उपदिशा भी है। तो दिशा में सभी मतलब दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता था, और दिशा के साथ ये उपदिशा कितना का कोण बना रहा है, तो 45 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पूरा का पूरा 90 डिग्री था, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखते हैं इसको हम दक्षिणावर्त घुमाते हैं और वामावर्त घुमाते हैं। तो दक्षिणावर्त घुमाएंगे, चलिए पहला नंबर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और दूसरा नंबर वामावर्त। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, दक्षिणावर्त मतलब दायां, और वामावर्त मतलब बायां। ठीक है, तो अब देखिए इधर से घुमाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दायां दक्षिणावर्त, और बायां हो गया वामावर्त। क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब घड़ी के दिशा में। तो घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह से घूमती है घड़ी। ठीक है, तो इधर से घुमाएंगे तो ये हो गया मतलब दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज मतलब दायां की तरफ से घुमा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जब ये घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो वो हो गया वामावर्त। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो दायां के तरफ घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और बायां तरफ से घुमाएंगे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो अब हम समझते हैं दक्षिणावर्त परिवर्तन और वामावर्त परिवर्तन। वामावर्त हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, और वामावर्त परिवर्तन हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं मतलब दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 360 डिग्री, और घुमाना इधर से है। ठीक है, इधर से दक्षिणावर्त घुमाना है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 45 135 डिग्री, 180 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 225 डिग्री, यहाँ 270, तो यहाँ कितना 315 डिग्री। अब दक्षिणावर्त घुमाए तो इधर से 360 हुआ, इसके बाद 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री मतलब 270 डिग्री, 315 डिग्री, 360 डिग्री, 45 डिग्री बढ़ते गया। कितना, तो 45 डिग्री। एक क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलिए हम घड़ी पहले बना लेते हैं। घड़ी बना लिए, यहाँ कितना हो गया 360 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में इधर से घुमाना है हमको, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ 360, यहाँ 90,
यहाँ 180 और यहाँ 270 हो जाएगा, इधर से घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको 135 डिग्री, 180, तो यहाँ हो जाएगा कितना 225 डिग्री, 270, यहाँ 315 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज इधर से घुमाएंगे और क्लॉकवाइज में इधर से घुमाए घड़ी के दिशा में। ठीक है, तो दिशा परिवर्तन आप समझ गए होंगे। ये तो आगे देखते हैं, आगे इस टाइप का भी सवाल रहता है, आपको दिशा दिया रहेगा, फिर बोलेगा मतलब कहीं डाल करके, मान लीजिए NSEW मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिया रहेगा, और इसमें बीच में दिया रहेगा आपको मान लीजिए 1 2 3 4, ये सब दिया रहेगा। ठीक है, बोलेगा कि हम अगर 1 नंबर को उत्तर मान ले, क्या मान ले, उत्तर, 1 नंबर को हम उत्तर मान ले, तो 2 नंबर क्या होगा, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपको, पूरब, 2 नंबर हो जाएगा पूर्व, ईस्ट, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण साउथ हो जाएगा, और 4 नंबर क्या हो जाएगा, पश्चिम, वेस्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ये भी हो सकता है कि 2 नंबर पश्चिम मान ले। ठीक है, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर सवाल दिया रहेगा तो आप बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब पे दिशा से, दूरी से, मतलब जो सवाल आता है उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इस चैप्टर में मतलब दिशा और दूरी वाले में 3 टाइप का मात्र सवाल रहता है। कौन कौन, तो एक दिशा से, एक दूरी से, एक दिशा और दूरी दोनों से। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मॉल क्या है, बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो स्कूल और मॉल से कितना दिशा, किस दिशा में है स्कूल मॉल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो दिशा का ग्राफ हम बना लेंगे। ठीक है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, और पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब जो बोलता है वैसे हम करते जाएंगे। मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। मान लीजिए कि बाजार यहाँ है, बाजार, तो बाजार से 250 मीटर की दूरी पर मॉल है। किस दिशा में, तो उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम यहाँ से इधर जाता है, तो यहाँ से हम भी रेखा इधर 250 मीटर की रेखा खींच दिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, तो मॉल, क्या हो गया यहाँ, मॉल। ठीक है, उसके बाद बोलता है स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बाजार से दक्षिण पश्चिम, यहाँ है बाजार, बाजार से दक्षिण पश्चिम इधर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ से हम दक्षिण पश्चिम खींच लेंगे। ये भी कितना दूरी पर है, 250 मीटर पर है। ठीक है, यहाँ हो गया क्या, स्कूल, स्कूल हो गया। अब क्या कहता है, तो स्कूल और मॉल से किस दिशा में है। स्कूल जो है मॉल से, इस मॉल से किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में है, इधर है, नीचे है, तो यहाँ से हम नीचे किस दिशा में जाएंगे, तो दक्षिण दिशा में जाएंगे। कौन दिशा में, दक्षिण, साउथ, साउथ। तो यही हो गया आपका दक्षिण दिशा आंसर। क्या हो गया, दक्षिण दिशा आंसर हो गया आपका। चलिए तो अगला नंबर सवाल हम दूरी से देखते हैं। दिशा वाले सवाल तो हो गया, अब दूरी वाले सवाल कैसा रहता है। दिया हुआ है मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। ये SSC CPO में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ खींच लेते हैं दिशा का, NS ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब जो बोलता है वैसे करते जाएंगे। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। मान लीजिए हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ से हम 12 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर चल ले। उसके बाद 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ। उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब की ओर, किधर, इधर, 10 किलोमीटर इधर पूरब की ओर, पूरब इधर है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता हूँ। और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। दक्षिण इधर है, यहाँ से 12 किलोमीटर क्या किया, तो दक्षिण की ओर चला, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, तो ये अंतिम बिंदु हो गया और ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, प्रारंभिक स्थान ये हुआ और अंतिम स्थान ये हुआ। यहाँ से बोलता है कितनी, यहाँ पहुँचे हैं ना, तो बोलता है प्रारंभिक से हम अभी कितने दूरी पर है, तो कितना दूरी पर, ये कितना है, 10 है, यहाँ 10 है, तो ये भी 10 ही होगा, 10 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 10 किलोमीटर दूरी। प्रारंभिक से अंतिम दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। आपका आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर, विकल्प डी हो गया। चलिए, तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं। ये पहले दिशा वाला देखे, उसके बाद दूरी वाला देखे, और इसमें दिशा और दूरी दोनों है। इस चैप्टर से मात्र 3 ही टाइप का सवाल रहता है। तो चलिए लास्ट सवाल समझते हैं। दिया हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ करके 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और तथा कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूछा हुआ है CGPSC में 2016 में। तो सबसे पहले हम दिशा का ग्राफ खींच लेते हैं, NSEW, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। दिया हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। तो मान लीजिए यहाँ हम हैं खड़ा, ठीक है, यहाँ से दक्षिण नीचे की तरफ है, तो दक्षिण नीचे, ठीक है, कितना मीटर, तो 12 मीटर, 12 मीटर चला। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके 16 मीटर चला। इधर जा रहा है और इधर बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर किधर हो जाएगा इसका, इधर, तो बायां ओर कितना, 16 मीटर, बाईं ओर कितना हो गया, 16 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चला। अब इधर जा रहे थे, ऊपर की ओर जाएगा, बाईं ओर तो इधर हो गया, तो बाईं ओर कितना चला, 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, अब बोलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान तो ये हुआ, अब यहाँ से किस दिशा में है, यहाँ से वो किस दिशा में है। तो यहाँ हम खड़ा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो यहाँ अंतिम बिंदु मतलब हो गया। तो किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में। कौन दिशा, पूरब दिशा हो गया, पूरब। और इसके बाद बोलता है दूरी कितना है। तो देखिए, तो ये कितना है, 12 मीटर, तो ये भी 12, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो दूरी कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। तो विकल्प नंबर हो गया कितना, डी नंबर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।